केयर में मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी में नेक्स्ट पार्ट 11वें पार्ट की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं कि विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। ये 63% यानी 63% की बात कर रहा है कि जो वर्ल्ड में भूकंप आते हैं वो कौन सी पेटी से आते हैं। तो प्रशांत महासागरी जो पेटी होती है या प्रशांत महासागर के आसपास के जो बेल्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप वहीं आते हैं। कहाँ पे? प्रशांत महासागरी बेल्ट में। ठीक है, चलिए सेकंड की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि निम्न में से कौन सा नगर जापान का पीटर्सबर्ग के उपनाम से जाना जाता है। ये जापान का एक जगह है उसको जिसको हम बोलते हैं यावाता। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? यावाता। ये जापान का एक नगर है और जिसको हम जापान का पीटर्सबर्ग के नाम से हम जानते हैं। ये उपनाम है इस शहर का। ठीक है, चलिए थर्ड की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को निम्न किस नाम से जाना जाते हैं। जो अफ्रीका में एक नील नदी है, ठीक है ना, कौन सी? नील नदी। और इसकी घाटी में एक किसान जो निवास करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो फिल्ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। फिल्ला जो है किसान है, ये फार्मर हैं जो कहाँ पे बसते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के या अफ्रीका में जो नील नदी घाटी है उसमें ये निवास करते हैं। तो इन किसानों को हम क्या बोलते हैं? फिल्ला के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सेम चीज़ वही है, फेल्ला वाला क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है। फोर्थ की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि ब्रिटेन में पर्वतीय जनजाति निम्न से कहाँ पाई जाती है। ठीक है ना, ब्रिटेन में ये देखिए ब्रिटेन जनजाति है, ब्रिटेन में नहीं, ब्रिटेन। ये बहुत इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लाए हैं कि ब्रिटेन क्या है? एक जनजाति है। ठीक है ना, ब्रिटेन एक जनजाति है। तो एक पर्वतीय जनजाति है, लेकिन कहाँ पाई जाती है? इसके कहने का सेंस है तो ये फ्रांस में पाई जाती है। ब्रिटेन से ये मत समझिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन में पाया जाता होगा। देखिए पहला ऑप्शन ही इसीलिए दिया गया है। तो ये ब्रिटेन एक जनजाति है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो फ्रांस में पाई जाती है। ठीक है, चलिए फिफ्थ की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। मेसेटा एक जगह है जो स्पेन तथा पुर्तगाल, ठीक है ना, मेसेटा का पठार कहाँ पाया जाता है? स्पेन तथा पुर्तगाल में पाया जाता है। ये दोनों देशों में पाया जाता है मेसेटा का। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। चूँकि दो देशों का नाम एक जगह होने की वजह से लोग कन्फ्यूज़ हो रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कन्फ्यूज़ होइएगा। क्योंकि तो मेसेटा एक जनजाति है, ठीक है ना, और ये कहाँ पे? मेसेटा का पठार है और स्पेन तथा पुर्तगाल में पाया जाता है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, स्पेन तथा पुर्तगाल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 6 देखिए मिसिंग है, इसमें हम आपको बता दें जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेव नहीं हो पाया। 7th की हम बात करते हैं। चलिए कि निम्न से कौन सा कपास का उत्पादन विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इनमें से कौन सा है चूँकि विश्व प्रसिद्ध है, कौन सा कपास का उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ये आपका जो एक मिसिसिपी घाटी क्षेत्र है, ये मिसिसिपी मिसाउरी एक नदी है और उसी के जो घाटी क्षेत्र आता है वो सबसे ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए? कपास के उत्पादन के लिए, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है। देखिए एक वन महोत्सव हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना, और उसके जन्मदाता कौन है जिसको हम वृक्षारोपण उत्सव भी हम कहते हैं। तो इनके जन्मदाता के.एम. मुंशी हैं, के.एम. मुंशी जी हैं। ठीक है ना, ये हमारे संविधान से भी रिलेटेड है, हमारे भारतीय संविधान में इनका अहम रोल भी रहा है और हमारे भारतीय राजनीति में भी बहुत अहम रोल रहा है के.एम. मुंशी जी का। तो इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये वन महोत्सव के जन्मदाता भी के.एम. मुंशी जी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। 9 में क्या है कि निम्न में कौन सी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। देखिए नदियां तो एक व्यस्त हो गई, लेकिन इसमें व्यस्ततम में व्यापारिक नदी कौन सी है? हम मतलब जो है व्यापार के क्षेत्र से कौन सी सबसे व्यस्ततम नदी है। ठीक है ना, तो राइन नदी। ठीक है, राइन नदी जो इस सबसे व्यस्ततम, विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। ठीक है ना, व्यापारिक नदी है। चलिए 10 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि निम्न में से किन तिथियों को
सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। पहले तो जान लीजिए कि विषुवत रेखा क्या है। ये जो हमारा पृथ्वी के जो बीचों बीच में हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, इसी को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। ये 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसी को हम विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि निम्न से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। वर्ष में 2 ऐसी तिथियां आती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, कि बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, क्योंकि ऊपर जो हमारा क्या है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। तो सूर्य हमारा जो एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी इसमें 2 बार, एक बार जाता है तो यहाँ से होके जाता है, एक बार आता है तो यहाँ से होके जाता है। तो यानी एक बार जब जाता है तो 21 मार्च को, जब वापस आता है तो 23 सितंबर को, फिर यहाँ पे आता है तो दिसंबर में आता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है क्या होता है, जब हमारे यहाँ दिसंबर में पड़ता है तो हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडी पड़ती है। यानी हमारा जो भारत है क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर है, ठीक है। यानी कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे दिन हैं कि जो हमारी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे बिल्कुल लंबवत या सीधी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको जो है देखिए कि क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को निम्न किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ऊन का उत्पादन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ पालन होता है और अच्छी किस्म के ऊन वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो हो गया कि सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। सबसे ज़्यादा भेड़ पालन कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। और जो लोग भेड़ पालते हैं, ठीक है ना, वो किसान होते हैं या मज़दूर होते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, तो जोकारू के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जोकारू। ये कहाँ किस पाए जाते हैं कृषक, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, कई बार पूछा गया। थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछता है, कभी मिलान करने के लिए भी दे देता है। तो जोकारू आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्या है कि भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसको हम नीरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, NERI, ठीक है ना, नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये शोध संस्थान है। तो कहने का सेंस है कि इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है, तो नागपुर में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है ना। कहाँ पे है, नागपुर में इसका हेड क्वार्टर है। शोध संस्थान देखिए पूछा ना, ये किस स्थान पे है, तो नागपुर में है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। चलिए 13 क्या है कि वे प्राणी जिनके रुधिर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है क्या कहलाते हैं। देखिए ऐसे कोई प्राणी होते हैं जिनका जो रुधिर का तापमान, यानी जो ब्लड है हमारा, ठीक है ना, खून है, और खून का जो टेम्परेचर होता है वो वातावरण के हिसाब से, जो एटमॉस्फेयर है उसके अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो इनको बोला जाता है असमतापी। जो ऑप्शन नंबर ए है वो ए इज़ द राइट आंसर, असमतापी इनको कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। 14 क्या है कि नम बिंदु बस्तियाँ, वेट पॉइंट सेटलमेंट निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहले तो जानिए कि नम बिंदु बस्तियाँ, ठीक है ना, वेट पॉइंट सेटलमेंट, ये शब्द ही ऐसा है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है क्या। तो ये मरुस्थली क्षेत्र है, ठीक है ना। ये अक्सर वेट से लोग क्या सोचेंगे, दलदली क्षेत्र, तो पहले ही ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन जो कि गलत है। तो ये मरुस्थली क्षेत्र है, ठीक है ना। ये मरुस्थली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नम बिंदु बस्तियाँ हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं वेट पॉइंट सेटलमेंट, ठीक है ना। चलिए 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की कि निम्न से कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा सागर है कि जो सागरीय मतलब मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। तो सारगैसो सागर एक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सारगैसो सागर को हम महासागरीय मरुस्थल के रूप में जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हुंड जलप्रपात कहाँ पे है। ये देखिए बहुत फेमस है हुंड जलप्रपात। तो ये स्वर्ण रेखा नदी है और हुंड जलप्रपात वहीं पे पाया जाता है, कहाँ पे, स्वर्ण रेखा पे, ठीक है ना, या स्वर्ण रेखा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना, देखिए क्या है, लहर
ऊर्जा परियोजना। एक्चुअली इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। वेव एनर्जी प्रोजेक्ट या प्रोजेक्टर निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है एक जगह पड़ती है विझिन जाम, ठीक है ना, विझिन जाम में ये स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। वन संस्थाओं के आकलन तथा विकास के लिए वर्ष 1981 में, कब, 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में, देहरादून मतलब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है, ठीक है ना। चलिए 19 की बात करते हैं कि भारत में पर्यटन की दृष्टि से कौन सा स्वर्णिम त्रिभुज का निर्माण करता है। ये देखिए भारत में एक पर्यटन केंद्र है, हालांकि पर्यटन केंद्र तो भारत में बहुत हैं, लेकिन स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज, देखिए इस स्वर्णिम त्रिभुज की बात कर रहा है कि स्थापना करते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या हो गई, दिल्ली हो गई, ये उत्तर प्रदेश का आगरा हो गया, ये राजस्थान का जयपुर हो गया, ये क्या हो गया, स्वर्णिम त्रिभुज इसको बोलते हैं। और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सी इज़ द राइट आंसर। क्या है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं कि नीचे हिमालय के प्रमुख प्रादेशिक विभाग तथा उनके हिमरेखा की ऊंचाई दी गई, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये देखिए आपको हमने बताया था कि नदियों के आधार पर हिमालय का जो बंटवारा हुआ है, जिसको हम कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय कहते हैं, तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं? हिम रेखा यानी उनकी जो ऊंचाई है ना, ये हिम मतलब बर्फ़ होता है, बर्फ़ यानी ऊंचाई है, इनकी जो ऊपर की ऊंचाई है कौन सा सही नहीं है? तो असम का हिमालय जो 6000 मीटर दिया है ये इसका सही नहीं है। बाकी सब सही है कि पंजाब हिमालय 5185 मीटर बिल्कुल सही है, नेपाल हिमालय 4500 मीटर, कश्मीर हिमालय 6000 मीटर, लेकिन असम हिमालय 6000 मीटर नहीं, ये इसका सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए मित्रों, ये रहा का हमारा 20 क्वेश्चन का, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन नहीं, ये है 19 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन मिसिंग है का एक वीडियो है, और इसको प्लीज़ पूरा देखें। पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।